अगर आप एक टीनेजर हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने वाला है ब्रो। मैं अभी 23 इयर्स का हूँ एंड आप अगर एक टीनेजर हो तो आपको मेरी एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब टीनेजर था तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो गलतियाँ करो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा चाइल्डहुड, मेरा टीनेज वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, क्योंकि मैं एक अब्यूजिव फैमिली से आता हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे टीनेज से बाहर निकलना है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अडल्टहुड में जल्दी से जल्दी जाना है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये टीनेज। क्योंकि मुझे लगता था कि टीनेज इज़ वेरी अगली, लाइक मुझे लगता था टीनेज सबसे ख़राब पार्ट होता है आपकी लाइफ़ का। टीनेज के बाद बहुत मज़े होते हैं, टीनेज के बाद बहुत एन्जॉयमेंट होती है। मतलब टीनेज इज़ लाइक जेल होता है। मुझे ऐसा लगता है टीनेज मतलब जेल। ये जेल का टाइम खत्म हो जाएगा और मैं जेल से बाहर निकल जाऊँगा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब अडल्ट हो जाऊँगा तो मैं बहुत मज़े करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं जॉब करके पैसे कमाऊँगा, मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, मैं वहाँ घूमने जाऊँगा। एंड टू एन एक्सटेंट मैं करता हूँ थोड़ा-सा वो अभी, बीइंग 23 इयर्स ओल्ड। लेकिन जो मैंने सोचा था ना एज़ अ टीनेजर, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हुआ ये है कि मेरे ऊपर अपने आप की और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है एट 23 इयर्स ओल्ड। तो मेरे डैडी की डेथ हुई अराउंड 1.5 इयर्स अगो। अब मैं और मेरे भाई, मेरी मम्मी भी मेरे साथ रहते हैं, तो हमको हमारा खुद का सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मुझे मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे पैसे घर पे लेके आने हैं, घर पे खाना राशन लेके आना है, तभी मेरे घर पे लोग खाना खाएंगे। अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो ऐसा नहीं कि खाना राशन नहीं आएगा। मेरा भाई है, लेकिन मेरे भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, वो नहीं कर पाएगा ज़्यादा दिन। तो मेरा काम करना इज़ इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ अडल्टहुड में क्या हो रहा है, ठीक है? मैंने टीनेज में क्या सोचा था कि मैं क्या करूँगा, मैं घूमूँगा, फिरूँगा, लेकिन अब क्या हो रहा है पता है? बेसिकली लास्ट नाइट जब मैं सो रहा था, मुझे रात भर नींद नहीं आई, ठीक है? आई जस्ट स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स और वो 3 आवर्स की स्लीप पे मुझे साढ़े 6 बजे सुबह उठना पड़ा, जॉब पे जाना पड़ा। सुबह साढ़े 6 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक 9 घंटे की फुल जॉब की शिफ्ट की मैंने। उसके बाद मैं वर्कआउट करने के लिए गया। उसके बाद मैं घर पे आया, उसके बाद मैंने डाइट ली। मैं ना बाहर घूमने के लिए गया, ना मैं बाहर कुछ दोस्तों से मिलने गया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं लिटरली मैं घर पे आया, मैंने खाना खाया। अब मैं डायरेक्टली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। अभी अराउंड 10 बज रहे हैं, तो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके सो जाऊँगा एंड कल सुबह मेरा वापस से ऑफ़िस है, ठीक है? मेरा जॉब है, सुबह साढ़े 6 बजे। अगर आप थोड़ा-सा भी ये सोचते हो ना कि आपकी टीनेज से बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है आपकी एडल्ट लाइफ़, तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि टीनेज इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर फकिंग लाइफ़। आप सिर्फ़ अपना टीनेज खराब करते हो, बर्बाद कर देते हो, किसमें पता है? पॉर्न एडिक्शन में, मास्टरबेशन के एडिक्शन में, लोगों से कंपेयर करना, अपने दोस्तों से कंपेयर करना कि यार इसके पास ये साइकिल है, उसके पास वो बाइक है, इसके पास वो कार है, इसके पास वो फ़ोन है, इसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास ये कपड़े नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो शूज़ नहीं है, मेरे पास कमी है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बस आप इसके अंदर आपकी टीनेज वेस्ट कर देते हो, ठीक है? इसके अलावा आपके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? बोर्ड क्लियर करना, स्कूल जाना, होमवर्क करना, लाइक लिटरली ये प्रॉब्लम्स नहीं है ब्रो, लिटरली ये बहुत ज़्यादा छोटे प्रॉब्लम्स है। जब आप अडल्ट हो जाओगे ना, आपकी प्रॉब्लम क्या होगी पता है? आपका जॉब अच्छे से करना, रोज़ सुबह उठ के आपका जॉब अच्छे से करना। क्योंकि अगर आपकी जॉब चली गई ना ब्रो, आई एम सीरियस, अगर आपकी जॉब चली गई ना ब्रो, तो आप लिटरली बेघर हो जाओगे। लिटरली यू विल बी होमलेस, ठीक है? मेरा भी ऐसा हालत है, मेरी अभी ऐसी हालत है कि लिटरली इफ आई लूज़ माय जॉब, आई विल बिकम होमलेस। क्यों? क्योंकि ये जो घर में रह रहा हूँ ना अभी मैं, इसका रेंट देना पड़ता है मुझे। मेरा 50% देता हूँ मैं, मेरा भाई 50% देता है। तो मैं घर का रेंट दे रहा हूँ। जो घर का राशन है ना, घर का राशन मैं खुद लेके आता हूँ अपने पैसों से, ठीक है? जी, मेरी जिम की फीस है ना, मैं खुद भरता हूँ अपने खुद के पैसे से जो मैं कमा रहा हूँ। अगर मेरी जॉब चली गई ना ब्रो, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, लिटरली सारी, क्योंकि मेरे डैडी नहीं है मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे मम्मी जॉब करते नहीं है, मेरे मम्मी इज़ लाइक हाउसवाइफ, मेरे भाई जॉब करते हैं लेकिन उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो मुझे भी पाल सकें। तो अब सोचो ये कितना बड़ा स्ट्रेस है। अभी हम अपने प्रॉब्लम्स और अपने छोटी-छोटी चीज़ों से इसको कंपेयर करो, ये कितनी बड़ी चीज़ है। लिटरली लाइफ एंड डेथ वाला सीन है ये। अगर आप ये सोचते हो ना कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है ब्रो, तो आप ये सोचना बंद कर दो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ 100% खराब होने वाली है एडल्टहुड में, आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, अगर आपने एक अच्छी वैल्यूएबल डिग्री ली, जो एक्चुअली में अच्छा पे करता है, लाइक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, हाई लेवल, ठीक है? सर्जन्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल डॉक्टर की नहीं। तो अगर ऐसे आप प्रोफ़ेशंस में हो तो इट्स ओके, लाइक आप अच्छा, आपका करियर हो सकता है, आपकी लाइफ़ अच्छी हो सकती है आगे जाके। लेकिन
ब्रो अगर आप एक नॉर्मल लड़के हो लाइक मेरे जैसे, जो एक डफर था, एक बैक बेंचर था, जो 12th में फेल हुआ है, जो एग्जाम्स में फेल होता था, तो ब्रो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है। ठीक है, आप जो भी सोच रहे हो ना ये सब, कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, ये कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये गलतियाँ करते रहोगे ना, अगर आप ये पॉर्न मास्टरबेशन लड़कियों के पीछे भागते रहोगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, अगर आप अपना टीनेज इनके पीछे खराब कर दोगे ना, इनके पीछे वेस्ट कर दोगे ना, योर लाइफ इज फक्ड लिटरली। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको आगे लाइफ में। 20s आपकी बहुत खराब होने वाली है ब्रो। आपका जो टीनेज है ना, ये टीनेज आपका बेस्ट लाइफ का टाइम है। एंजॉय कर लो, जितना एंजॉय करना है कर लो, या फिर आप ये चीज़ें कर सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। और आपकी जो 20s है, वो होपफुली आपके टीनेज से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी अपने टीनेज के अंदर। लेकिन आपको टीनेज के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ें करना है टीनेज के अंदर अपने। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें करने नहीं बोलूँगा, सिर्फ 3 चीज़ें करो। फर्स्ट इज़ टू वर्कआउट। दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल, ठीक है? दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल। आपको वर्कआउट हर रोज़ करना है एज़ अ टीनेजर। व्हाट इज़ अ वर्कआउट? आपको लगता है कि जिम जाना इज़ वर्किंग आउट। जिम जाना इज़ नॉट वर्किंग आउट। वॉकिंग इज़ वर्किंग आउट। रनिंग इज़ वर्किंग आउट। स्विमिंग इज़ वर्किंग आउट। प्लेइंग फुटबॉल इज़ वर्किंग आउट। Playing cricket is working out. Doing push-ups is working out. Doing pull-ups is working out. बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है जो वर्कआउट के अंदर कैटेगरी के अंदर आती है। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ करते हो ना, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए एवरी डे, तो ब्रो यू विल बी एक्सेप्शनल। लाइक बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हो जाओगे आप, क्योंकि कोई भी टीनेजर वर्कआउट नहीं करता है। लाइक कितने टीनेजर्स को आप देखोगे कि उनकी अच्छी बॉडी है। इमेजिन अगर आप आपके 18, 19, 20 के हो, आप लाइक 21 ईयर्स के हो, और आपने आपके टीनेज के अंदर मेहनत करके आपने एक बहुत सॉलिड फिजिक बना ली है लाइक वर्कआउट करके। हाउ विल योर लाइफ बी? ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रो बेसिकली आपने लाइक बहुत बड़ा काम पहले ही कर दिया है, ठीक है? आपने आपका एक बहुत बड़ा मिशन पहले ही अकॉम्प्लिश कर लिया है। जो लोग बाद में करते हैं, जो लोग बुढ़ापे के अंदर करते हैं, लाइक जब पैसे कमा लेते हैं वो लोग, जब पेट बाहर निकल जाता है, जब डॉक्टर उनको बोलता है कि ब्रो तुझे तो बीपी हो चुका है, तुझे शुगर हो चुका है, अब तुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, तब वो चूतिया जाके वर्कआउट करता है। लेकिन आपने क्या किया, अपने टीनेज के अंदर वो फाउंडेशन जो है वो बिल्ड कर ली। ओके, तो वर्कआउट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड, मनी मेकिंग स्किल। ब्रो अगर आपको मनी मेकिंग स्किल नहीं आता है ना कोई भी, आपको ये वीडियो अभी के अभी छोड़ना है और जाके सबसे पहले वो सीखना है। मनी मेकिंग स्किल इज वेरी फकिंग इंपॉर्टेंट। मनी मेकिंग स्किल का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप आपके घर में बैठ के, लाइक जैसे मैं अभी घर में बैठा हूँ ना, घर में बैठ के आप पैसे कमा सकते हो। आप कहीं से भी पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मनी मेकिंग स्किल इज एडिटिंग, मनी मेकिंग स्किल इज डिजिटल मार्केटिंग, मनी मेकिंग स्किल इज सेल्स, मनी मेकिंग स्किल इज कंटेंट क्रिएशन, मनी मेकिंग स्किल इज फिटनेस। ये बहुत सारे मनी मेकिंग स्किल्स है। अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ सीख लेते हो ना ब्रो, आपके टीनेज के अंदर, ब्रो आपकी 20s बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होगी ब्रो। क्योंकि ब्रो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ भाई, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। लाइक अगर आप एक एवरेज लड़के हो ना, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते, आप मे बी अगर आप एवरेज हो, आप सिर्फ पास हो जाते हो, या फिर आपका पढ़ाई में इतना दिल नहीं लगता, अगर आपके पास कोई एक्सेप्शनल डिग्री नहीं आने वाली है, लाइक अगर आपके पास डॉक्टर्स की डिग्री या फिर इंजीनियर की डिग्री नहीं आने वाली है टॉप, तो ब्रो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ब्रो। आई कसम से आई आई फील सॉरी फॉर यू। क्योंकि आई नो अभी क्या चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। लाइक इतने ज़्यादा लोग जॉबलेस है, लाइक इट्स वेरी हार्ड टू अर्न मनी। तो आपको मनी मेकिंग स्किल्स सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रो इन योर टीनेज। क्योंकि खुदा ना खास्ता जैसे मेरे साथ हुआ, अगर आपके साथ होता है, लाइक अगर आपके डैडी पास हो जाते हैं, लाइक अगर आपके मम्मी आपके डैडी पास हो जाते हैं, आपको संभालने वाला कोई नहीं है, क्या करोगे ब्रो आप? कैसे कमाओगे पैसे? बहुत स्ट्रगल है ब्रो। तो आपको अभी से आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। लाइक सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं, इजी तरीका टू बिल्ड अ स्किल इज टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश। वंस यू लर्न वेरी गुड इंग्लिश, लाइक द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, दिस विल हेल्प यू टू अनलॉक द एंटायर फकिंग वर्ल्ड। ठीक है, अनलॉक द वर्ल्ड मतलब आप पूरी दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हो, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज पता है ना, हिंदी मराठी जो भी आप बात करते हो, इससे आप पूरी दुनिया को अनलॉक नहीं कर सकते हो। आपने सिर्फ इंडिया के मैप को अनलॉक किया है। आपको पूरी दुनिया को अनलॉक करने के लिए ना इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। मुझे पता है आपको आती है इंग्लिश, ठीक है, सबको आती है इंग्लिश, हर इंसान को आती है, आजकल हर इंडियन को आती है इंग्लिश। हाय हेलो बोलते हैं, उनको लगता है उनको इंग्लिश आती है।
लेकिन आपको एक्चुअली में इंग्लिश अच्छी सीखनी है, यू नीड टू स्पीक लाइक अ प्रो, यू नीड टू स्पीक इन एन एक्सेंट, यू नीड टू स्पीक स्मूथली, यू नीड टू स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी। और मुझे ये स्किल कैसे आए, मैंने एक सेल्स जॉब की, मैंने यूएस के अंदर काम किया, लाइक बेसिकली वर्क फ्रॉम होम किया, लेकिन यूएस की कंपनी के लिए मैंने काम किया। एंड आई डेवलप दिस स्किल, मैंने इंप्रूव किया अपनी इंग्लिश को, बहुत अच्छे किया 3-4 साल के अंदर, क्योंकि मैंने सिर्फ बाहर की कंपनीज के लिए काम किया है। तो मैं लाइक लिटरली 7-8 घंटा मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करता था। तो ऑब्वियसली मैं जब इतना बात करता हूँ इंग्लिश में, तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। अब इससे हुआ ये है ब्रो, ये मनी मेकिंग स्किल है, ठीक है, इंग्लिश में बात करना। इस मनी मेकिंग स्किल को लिया है मैंने, मैं मेरे रूम में काम करता हूँ, ठीक है, मैं घर पे बैठ के यहीं पे काम करता हूँ, ये टेबल के ऊपर काम करता हूँ मैं। तो इस मनी मेकिंग स्किल के हेल्प से मुझे जॉब पे जाना नहीं पड़ता कहीं पे। मैं ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के लिए काम करता हूँ, और मैं घर पे बैठ के काम करता हूँ, मैं मेरे कंफर्ट में बैठ के काम करता हूँ। ये है बेनिफिट टू एक्चुअली हैव अ स्किल। और टू बी ऑनेस्ट ब्रो, ये जो जॉब मैं कर रहा हूँ ना, अभी ये नॉर्मल जॉब नहीं है। लाइक जो नॉर्मल जॉब की सैलरी होती है ना, उससे 5-6 गुना ज़्यादा सैलरी है मेरी, बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। मैं बेसिकली सेल्स में हूँ, ठीक है, आई एम इन सेल्स, तो सेल्स के अंदर अच्छा पैसा होता है। अगर आप ऐसी कोई स्किल नहीं सीखोगे ना ब्रो, तो आपको लिटरली 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की सैलरी पे भाई जॉब करनी पड़ेगी, तुम्हारी गांड फट जाएगी ब्रो। पहले पहले तुमको अच्छा लगेगा कि यार आ रहे हैं पैसे, आ रहे हैं पैसे, लेकिन जैसे जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी ना ब्रो आपकी, आप शादी करने वाले होंगे आप, या फिर आपके मम्मी बीमार हो गए, आपके डैडी बीमार हो गए, आपको उनको सपोर्ट करना है, आपको घर को पैसे देने हैं ब्रो, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 15, 20, 25 हज़ार, 30 हज़ार से कुछ नहीं होता ब्रो, कुछ नहीं होता, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि ये जॉब करके आप अपनी जिंदगी निकाल लोगे, तो इट्स वेरी हार्ड ब्रो। दिन में एटलीस्ट 1 से 2 घंटा कोई स्किल लर्न करने के लिए रखो, और अच्छा स्किल लर्न करो जो एक्चुअली में काम आने वाला है फ्यूचर के अंदर। अभी तो एआई भी आ चुका है, तो ऐसे जॉब्स या फिर ऐसे स्किल सीखो जो एआई प्रूफ है, जिसको एआई नहीं ले सकता, ठीक है। वीडियो एडिटिंग एक टूल है, लाइक वीडियो एडिटिंग एआई नहीं ले सकता, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि वीडियो एडिटिंग पर्सनलाइज होता है, लाइक वेरी पर्सनलाइज होता है। एक इंसान ही अच्छे से एडिट कर सकता है वो लेवल पे, जो लेवल पे इंसान को चाहिए, ठीक है, एआई नहीं कर सकता वैसा। और एआई अगर आता भी है जो बहुत अच्छा है, एडिट कर देगा, उसको इंसान की ही ज़रूरत पड़ेगी उसको प्रॉम्प्ट्स देने के लिए। वो एआई को जो चलाएगा ना, वो एडिटर ही चलाएगा, और कोई नहीं चला सकता वो एआई को। तो इसीलिए एआई कुछ-कुछ जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगा, वैसे जॉब्स को आप एक्सप्लोर करो, वैसे स्किल्स आप सीखो। अभी आप सोचोगे कि यार मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं तो टीनेजर हूँ, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, मैं क्यों इतनी मगजमारी करूँ? मैं देख लूँगा जब आएगा वो टाइम, मैं 20s में देख लूँगा, जो करना है जॉब कर लूँगा, जो भी कर लूँगा। आप जब जाते हो ना बाहर, आप जब बाहर निकलते हो, रोड पे जाते हो, तो ब्रो लोग आपको जज करते हैं ब्रो। आपके कपड़े देख के, आपको, आप कौन-सी गाड़ी चला रहे हो, आप कहाँ पे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आप दिखते कैसे हो, आपकी जो है हालत कैसी है, इसके ऊपर आपको लोग बहुत जज करते हैं ब्रो। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये आपके 20s के अंदर बिल्कुल समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है पैसा कमाना, और फिर अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बाइक चलाना, अच्छी कार चलाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी फकिंग इम्पोर्टेंट। ऑल इन ऑल भाई, आपको लिटरली ये दुनिया खा जाएगी, ठीक है? खा जाएगी, चबा जाएगी पूरे का पूरा। लिटरली डकार मार के निकाल देगी आपको, अगर आपने अपने टीनेज के अंदर थोड़ी मेहनत नहीं करी आगे के लिए, ठीक है? तो अभी आपका ये टाइम है मेहनत करने का, थोड़ा-सा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ़ मेहनत करो, सिर्फ़ हर दिन सिर्फ़ मेहनत करो, पढ़ाई करो, हसल करो, साइड हसल करो, या फिर आप स्किल सीखो 5-5, 6-6 घंटा बैठ के, ऐसे नहीं। स्किल्स को आपको बस 1 से 2 घंटे देना है, ठीक है? 1 घंटा भी बहुत है, रोज़ देना है लेकिन, ठीक है? 1 घंटा आपको वो स्किल सीखने में देना है, और वो स्किल एक्चुअली में वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है? कोई बुक रीड नहीं करनी है बैठ के, वो बुक रीडिंग वो सब चुतियापा वो अलग साइड में रखो। दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ लर्निंग अ स्किल। भैंचोद बुक रीड करने से तुम्हारी गाँड में कोई आके पैसे नहीं डालने वाला है, ठीक है? बुक रीड करना इज़ डिफरेंट, बुक रीड करना इज़ नॉलेज। स्किल सीखना इज़ अ डिफरेंट फकिंग थिंग। स्किल सीखना इज़ बीइंग टैलेंटेड। अगर आप स्किल सीखते हो ना, तो आप टैलेंटेड हो जाते हो। तो आपको टैलेंट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल्स बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना आपका बहुत ज़्यादा चूतिया करने वाला है ब्रो आपकी 20s के अंदर, ये हमेशा याद रखना। तीसरा पॉइंट थोड़ा-सा डिफरेंट है, ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने फिर भी ये डाला है क्योंकि आपको ये सुनना ज़रूरी है ब्रो। आपको प्यार ढूँढना है, यू नीड टू फाइंड लव, नॉट लस्ट। अभी आप जिस चीज़ के पीछे हो ना, वो लस्ट है, लस्ट। लस्ट को बोलते हैं हवस। अभी आप हवसी हो, हवसी। आप प्यार नहीं करते किसी लड़की से। आप जिसको अपनी गर्लफ्रेंड बोलते हो, या फिर आप जिसको अपनी क्रश बोलते हो,
आप उससे प्यार नहीं करते, आपको बस उसको बस सेक्स करना है उसके साथ, दैट्स इट, ठीक है? आप एक हवसी इंसान हो, आपको आपके हवस को थोड़ा-सा साइड में रख के ना, आपको प्यार ढूँढना है, लाइक रियल लव। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, ये बुलशिट नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपको एक ऐसी लड़की ढूँढनी है ब्रो, जो आपसे लिटरली आपसे लाइक आपके पैसे से नहीं, आपके लुक्स से नहीं, आपके स्टेटस से नहीं, आपसे प्यार करे, ठीक है? प्यार ढूँढना, आपको सच्चा प्यार ढूँढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके टीनेज के अंदर से आपको शुरू करना है ये। ये मत सोचो कि मैं 20s में जाऊँगा, मैं 30s में शादी करूँगा, ये मत सोचो ब्रो। आपको प्यार ढूँढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान बड़ा होता है ना, लाइक 20s 30s में आता है ना, तो फिर वो बहुत करप्ट हो जाता है ब्रो। लाइक बहुत लड़कियाँ लाइक 6-6 7-7 10-10 लड़कों के साथ सोती है। उनके 10-10 बॉयफ्रेंड होते हैं पास्ट में। उनकी लाइफ एकदम फक्ड होती है ब्रो। लाइक अगर आप अपनी 20s के अंदर प्यार ढूँढने जाओगे ना, तो आपको घंटा भी नहीं मिलेगा। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको पहले से प्यार ढूँढना है, एक अच्छी लड़की ढूँढनी है जो आपको एक्चुअली में प्यार करे, क्योंकि आप जिस जर्नी पे हो ना अभी, आप एक एडल्ट बनने जाने वाले हो। आपको बहुत मेहनत करनी है आगे जाके। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, अपने आप को सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आपको बहुत मेहनत करनी है। तो इसके लिए ये जर्नी के अंदर एक लड़की का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ अ मोटिवेशन, ठीक है? अगर आपकी ज़िंदगी में एक लड़की है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी ब्रो टू वर्क इवन हार्डर। अभी मैं जो भी लेवल पे हूँ, लाइक मैं बहुत एक्सट्रीमली लाइक बहुत लाखों नहीं कमा रहा हूँ मैं, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो भी लेवल पे हूँ ना अभी, मेरा मोटिवेशन इज़ माय गर्ल, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, ठीक है? ये लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है। आई नो शी लव्स मी, और ये मुझे मिली थी जब मैं 19 ईयर्स का था। 19 ईयर्स का था तब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो 19 ईयर्स का था जब मैं इससे मिला था, अभी मैं 23 ईयर्स का हूँ। अब तो बस मुझे ये शेयर करना था आपसे 3 सिंपल चीज़ें जो आपको करनी है ब्रो। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको पता है आपकी ज़िंदगी बहुत हार्ड होने वाली है। अच्छे से याद रखना, वर्क आउट एवरी डे सो यू हैव अ फिट बॉडी, वर्क ऑन बिल्डिंग अ स्किल ताकि आप पैसे कमा सको, आप फाइनेंशियली स्टेबल रह सको। थर्ड थिंग, मैं थर्ड थिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, इतना इतना प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लाइक 100% मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको टीनेज में लड़की मिल ही जानी चाहिए, आपको एक लड़की प्यार करनी ही चाहिए टीनेज में, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके नसीब में हो कि आपको 20s में मिले, आपके 30s में मिले, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप ट्राई करो कि आप एक अच्छी लड़की ढूंढो। एक अच्छी लड़की का मतलब होता है कि एक अच्छी लड़की, एक संस्कारी लड़की, एक खानदानी लड़की जो अपने आप को प्रिजर्व करके रखती है, जो अपने आप को बचा के रखती है अपने हस्बैंड के लिए। ऐसी लड़की ढूंढो जो एक्चुअली में अपने वाले इंसान से प्यार करती है, जो सिर्फ चौदम पट्टी के लिए और सिर्फ पैसों के लिए और सिर्फ स्टेटस के लिए और सिर्फ घूमने फिरने के लिए बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाती। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज़ वेल। लेट मी नो इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल।